गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। कुछ बेसिक टर्म्स जो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं थी। पॉइंट क्या होता है कि आप पेन या पेंसिल की नीब से एक साथ डॉट लगाओ तो उसे पॉइंट कहा जाता है। इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। पॉइंट की ना तो हाइट होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही लेंथ होती है। रे क्या होता है कि रे का हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। एंडिंग पॉइंट नहीं होता तो उस तरफ क्या करते हैं, हम एरो लगा के उसे डिनोट करते हैं। इसे हम डिनोट कर सकते हैं ओ ए से। ओ ए एक क्या है, रे है। जैसे आपने देखा है सूर्य से आने वाली किरण, उसे रे कहा जा सकता है क्योंकि सूर्य से आ रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट कहां तक जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे अगर डिनोट करने की बात की जाए तो आप ओ ए इसके ऊपर ऐसे एक एरो लगा के इसे डिनोट कर सकते हो। थर्ड है हमारे पास लाइन। लाइन मेरे पास क्या होती है कि उसका ना तो एंडिंग पॉइंट होता है, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर लाइन को डिनोट करने की बात की जाए तो ए बी से डिनोट किया जाएगा और इसे लिखा जा सकता है ए बी। इसके ऊपर लाइन खींचेंगे और उसके दोनों तरफ एरो लगा देंगे, ये लाइन को डिनोट कर रहा है। लाइन सेगमेंट लाइन का ये पार्ट होता है जिसका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी और इसके ऊपर सिर्फ एक लाइन लगा के। ये हमारे पास हो गए लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ये दो रे से मिलकर बना होता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ए है, बी है। इसे हम एक्यूट कहेंगे। मान लीजिए मैं इसे एक्स से डिनोट कर रहा हूं तो ये एंगल एक्यूट होगा यदि इसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में लाई कर, जो 90 नहीं होनी चाहिए, 90 से लेस होनी चाहिए। राइट एंगल होता है कि आपके पास कोई भी एंगल राइट एंगल कहलाएगा यदि वो एग्जैक्टली कितने डिग्री का बनाओ, 90 डिग्री का बनाओ। अगर मैं इसे y से डिनोट कर रहा हूं तो y की वैल्यू होनी चाहिए एग्जैक्टली 90 डिग्री। इसे हम ओ ले लेते हैं ए बी, यानी हमारे पास जो ये y एंगल बना है 90 डिग्री का बना है, इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से बना के डिनोट किया जा सकता है। ये हमारे पास सिंबल होता है राइट एंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास होता है कि एक एंगल जो हमारे पास क्या हो, 180 से तो कम हो लेकिन 90 से ज्यादा हो, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी जेड की वैल्यू लाई करनी चाहिए 90 से ज्यादा होनी चाहिए आपके पास और लेस देन होनी चाहिए 180 डिग्री से। तो दिस एंगल इज नोन एज द ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारे पास होता है कि यदि एंगल की वैल्यू मान लीजिए ऐसे डिनोट कर रहा हूं 180 डिग्री है, स्ट्रेट नाम से क्लियर है कि एक एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे यदि उसकी वैल्यू कितनी बने 180 डिग्री, यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, किसी भी एंगल टी को रिफ्लेक्स कहा जाएगा यदि उसकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो और 360 डिग्री से
कम हो, जैसे मैं ये एंगल बना रहा हूं ओ ए बी, तो ये वाला जो आपके पास एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल, यानी इस वाले एंगल का जो रिफ्लेक्शन बनेगा जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से अधिक होनी चाहिए और 360 डिग्री से कम होनी चाहिए, दिस एंगल इज नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट है कंप्लीट एंगल, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास 360 डिग्री, यानी आपके पास ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा यदि इसकी वैल्यू कितनी हो 360 डिग्री हो, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, u से डिनोट कर देते हैं। तो u की वैल्यू अगर आपके पास एंगल की वैल्यू 360 डिग्री है तो दिस एंगल इज नोन एज द कंप्लीट एंगल। एडजेसेंट एंगल, किन्हीं भी दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे यदि दोनों के आपस में बीच में एक तो क्या होनी चाहिए, कॉमन रे होनी चाहिए। जैसे अगर यहां से बात की जाए तो जो मेरे पास ये एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं, इन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बने हुए हो, दोनों में एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, यहाँ पे ओ भी आर्म है। और यहां से मेरे पास जो सबसे खास रिजल्ट है वो है कि जो मेरे पास ये बड़े वाला एंगल बनेगा, बड़े वाले एंगल को लिखा जा सकता है एंगल ओ सी ओ ए। देखिए एंगल लिखा कैसे जाता है, एंगल कहां पे बन रहा है, मैं ये वाला एंगल लिखना चाह रहा हूं, एंगल बन रहा है ओ पे, तो आपको क्या करना है, ओ को बीच में रखना है, ये एंगल का निशान है, आप इसे लिख सकते हो ए ओ सी या फिर लिखा जा सकता है सी ओ ए, आपकी मर्जी है कैसे भी लिखिए। इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। यहां से अगर आप एंगल 1 को भी लिखना चाह रहे हो तो एंगल 1 को क्या लिखा जा सकता है, एंगल 1 ये वाला एंगल बन रहा है ना, आपकी मर्जी है, ओ पे बन रहा है तो ओ को तो रखना है बीच में, बी ओ सी लिखिए इसे या सी ओ बी लिखिए, तो मैं इसे लिख रहा हूं एंगल बी ओ सी। इसी तरह से एंगल 2 को लिखा जा सकता है एंगल ए ओ बी। ये ध्यान रखना एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है, ओ पॉइंट पे बन रहा है ना, तो ओ को आपको बीच में रखना है, आपकी मर्जी है, बी ओ ए लिखिए या ए ओ बी रखिए, तो ये हो गया ए ओ बी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, पेयर से क्लियर है कि दो एंगल होने चाहिए। लीनियर का क्या मतलब है, एक लाइन पे, यदि हमारे पास कोई एक लाइन दे रखी है ए बी और इसके ऊपर कोई एक रे है ओ सी, तो जो मेरे पास ये एंगल्स बनेंगे, एंगल 1 दे देते हैं इसको नाम, एंगल 2, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रहे, उन दो एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर एंगल की फॉर्म में लिखने की बात की जाए तो एंगल 1 को लिखा जा सकता है ए ओ सी। देखिए ओ पे बन रहा है ना, ओ को आपको बीच में लिखना है, तो ये बनेगा ए ओ सी प्लस नेक्स्ट एंगल भी आपका ओ पे ही बना है एंगल 2, तो इसे लिखा जा सकता है बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यदि मेरे पास कोई दो लाइंस दे रखी हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो मेरे पास ये वाला एंगल बनेंगे, एंगल 1 और एंगल, इसको 3 दे देते हैं नाम, इसको 2 दे देते हैं, यहाँ पे 3 लाइनों से डिनोट किया जा सकता है, इसको 4 लाइन से डिनोट कर देते हैं, तो ये एंगल हो गया 4। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, तो इन एंगल्स की वैल्यू भी क्या आएगी, इक्वल रहेंगे। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 ये भी क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे,
और इन एंगल्स की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। इसे हम O पॉइंट देते हैं। यदि दो स्ट्रेट लाइन आपस में किसी O पॉइंट पे कट कर रही है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे 1 और 3 है, तो दिस इज नोन एज द वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। इसी तरह से 2 और 4 की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन्हीं भी दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे यदि उन दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाए 90 डिग्री को। जैसे मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूं, ये एंगल 1 ले लिया हमने यहां से लेके यहां तक, इस एंगल को 2 ले लेते हैं। यदि किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, यदि मेरे पास किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बने तो उन एंगल्स को बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2। यदि किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बने तो उन एंगल्स को बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोई भी दो लाइन होनी चाहिए, आपस में इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी यदि वो किसी पॉइंट पे आपस में कट कर रही हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होंगी जो कभी भी आपस में एक दूसरे को कट ना करें। जैसे कि आपने देखा होगा रेल की पटरियां आपस में कभी भी कट नहीं करती। वो ट्रैक आपके पास रेलवे ट्रैक दोनों एक दूसरे के पैरेलल गया हुआ होता है। तो जो सी लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होती उन्हें हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं या फिर पैरेलल लाइंस। जो मैंने यहाँ पे लिए ए बी और सी डी, ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ए बी पैरेलल का सिंबल होता है कि दो खड़ी लाइनें लगा लेते हैं। सी डी के, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल लाइंस हैं।